सर नीट 2022 में ये जो है सवाल आ रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सवाल आया है। दिख रहा है कि बार बार कैपेसिटेंस टॉपिक से सवाल आ रहा है। मुझे कैपेसिटेंस के जितने पॉसिबल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं मैं, जितने वेरिएशंस के साथ, मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। एग्जैक्ट पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होता। अगर आपको कोई बोल देना कि पीवाईक्यूज करके चले जाओ, हो जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफी डिफरेंट होने वाला है मेरे बाकी के स्ट्रेटजी वीडियो से। ये एक यार डीप डिकोड वीडियो मैंने बनाया है, डीप एनालिसिस की है मैंने। यार थोड़ा पता करने की कोशिश की कि यार स्टूडेंट्स कहाँ पे फॉल्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास ये क्वेरीज आते थे कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं रोज, जो एक कन्वेंशनल एडवाइस हम देते हैं, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है, सब लोग यही कहते हैं कि यार रोज 75 क्वेश्चंस करो, रोज 100 क्वेश्चंस करो। आपके टीचर ने आपको बोला होगा, आपके जो गाइड हैं, जो भी भैया दीदी, जो भी जिन्होंने नीट क्लियर कर रखा है, जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हो, आप कहीं भी चले जाओ, आपको सब बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन यार फिर भी बहुत स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आ रहे थे। तो मैंने एक बहुत अच्छी एनालिसिस की, मेरे को एक चीज पता लगी जो पूरा पेपर एनालिसिस करके, पिछले 3 साल के पेपर में यार कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड है। एक बार देखना इस चीज को। मैं यहाँ पे बायोलॉजी को पहले लेकर के स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यार सबसे पहले एक बार आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है यार नीट 2022 का एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो, बेसिकली आपको जो है इटियोलॉजिकल एजेंट बताना है डिजीज का, ठीक है। तो जैसे रिंग वॉर्म है तो वो किससे होता है, फिलेरियासिस है वो किससे होता है, मलेरिया जो है किससे होता है। ये बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया 2022 का। अब देखो 2023 में क्या है। 23 में ऐसा ही बिल्कुल सेम फिलेरियासिस आया हुआ है, एमीबियासिस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एमीबियासिस नहीं था, एमीबियासिस आया हुआ है, निमोनिया आया हुआ है और रिंगवॉर्म आया हुआ है, ठीक है। अब यार आपको क्या करना है, अब एक और सेम आ जाओ, नीट 2024 का क्वेश्चन। नीट 2024 के क्वेश्चन में टाइफॉइड दिया है, लेशमैनियासिस दिया है, रिंगवॉर्म दिया है, फिलेरियासिस दिया है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीजें तो कॉमन है। देखो यहाँ पे रिंगवॉर्म फिलेरियासिस कॉमन है, रिंगवॉर्म फिलेरियासिस कॉमन है, बाकी दो में इन्होंने चेंज कर दिया। मलेरिया निमोनिया था, ठीक है, यहाँ एमीबियासिस था, निमोनिया फिर से कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, लीशमैनियासिस कर दिया, टाइफाइड कर दिया। और यहां पर भी मैच जिसके साथ करना है उसमें भी चेंज है यार। देखो इसमें डायरेक्ट एजेंट पूछा था क्या किससे हो रहा है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ट्राइकोफाइटॉन, उशरेडिया बैंक्रॉफ्टाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। यहां पे भी डायरेक्ट आपका जो इटियोलॉजिकल एजेंट है पूरा दे दिया। यहां पे थोड़ा और घुमा दिया इसको, वहां पे एजेंट ना दे करके वो किस कैटेगरी में आता है, क्या वो फंगाई है, क्या वो निमेटोड है, क्या वो प्रोटोजोआ है, क्या वो बैक्टीरिया है, वो दे दिया। तो मतलब इस पूरे 3 साल का पेपर है ये, देखो ज्यादा पुराना नहीं है, सेम टॉपिक, सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चेंज, ठीक है। 2024 देख लो, 2023 देख लो, 2022 देख लो। अब यार देखो, एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वर्सेस एक स्टूडेंट जो टॉपर है, जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके पढ़ने के स्टाइल में पता है क्या डिफरेंस है। जैसे ही वो ये पीवाईक्यू करेगा, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने देखा कि यार मेरे पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मेरी पढ़ाई इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं तो पीवाईक्यू वाला अप्रोच ले रहा हूं। अब यार पीवाईक्यू वाले अप्रोच लेने वाले स्टूडेंट्स में से भी कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा। जिनका नहीं होगा, पता है वो क्या गलती करेंगे, वो सिर्फ ये पीवाईक्यू करके चले जाएंगे। वो सिर्फ ये उन्होंने पीवाईक्यू किया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का अगला पीवाईक्यू वो करने लग जाएंगे, उसके बाद अगला पीवाईक्यू करने लग जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक का पीवाईक्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का पीवाईक्यू करेंगे। ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपको समझ आया कि यार हाँ ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये टॉपिक है, अब वो टॉपिक पे जाओ, वो टॉपिक पे जाओ। अब देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ो, इस डिजीज के बारे में पढ़ो, जितना एनसीईआरटी में दिया, मैं बाहर से पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जितना एनसीईआरटी में दिया है, फिलेरियासिस के बारे में, मलेरिया के बारे में, निमोनिया के बारे में, कोई भी इन जनरल, जैसे हो सकता है यहाँ पे किसी चीज के बारे में बस एक लाइन लिखी हो, कहीं पे आपको एक पैराग्राफ दिया हो, ठीक है, तो वो चीजें डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यार इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटोजोआ है, कौन सा जो है वो निमेटोड है, कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया है, आपको ये सब चीजें तभी पता लग पाएगी जब आप जो है सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करोगे। पीवाईक्यू जिस टॉपिक से रखा, उस टॉपिक को जाकर के एक बार आपने ढंग से पढ़ रखा होगा, क्योंकि यार एग्जैक्ट पीवाईक्यू तो रिपीट नहीं होगा। अब मान के चलो जिसने ये नीट 2023 और 2022 का पेपर कर रखा था, पिछले 10 साल के पेपर उसने कर रखे हो, लेकिन उसने उस टॉपिक को नहीं छुआ। अब वो तो बंदा कॉन्फिडेंट है कि मैंने पीवाईक्यू अप्रोच लिया, मैंने पिछले 15 साल के पीवाईक्यू कर रखे हैं, लेकिन वर्सेस एक स्टूडेंट जिसका आज सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो वो 2024 का पेपर देगा, उसका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यार उसने देखा इस टॉपिक से जो है पीवाईक्यू आया है, मैं वो टॉपिक को पढ़ूंगा जाकर के एनसीईआरटी से। सो ये डिफरेंस है यार, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है।
सो यार अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यार जो 36 प्लस ईयर्स तक के भी पीवाईक्यू बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन उसमें यार एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर प्रॉब्लम है। सिर्फ 3 मंथ बचा हुआ है, आपको क्या करते हैं पीवाईक्यू बुक्स बहुत ह्यूज वॉल्यूम में क्वेश्चन पकड़ा देते हैं, आपके पास टाइम नहीं है इतने क्वेश्चन है। ये आपके लिए बिल्कुल फूलिश डिसीजन होगा इसको पूरा सॉल्व करने का, एंड आपको पता ही नहीं कि स्टार्ट कहां से करना है, कैसे करना है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल इरेलीवेंट है अभी के अपडेटेड एनटीए जो सिलेबस है, अभी का जो नीट सिलेबस है वो वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं। सो आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि यार इसमें से कौन से जो क्वेश्चंस है जो अच्छे हैं, जो इस साल प्रेडिक्टेड पेपर है या इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरी चीज यार, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो आपको फॉल्स होप दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार हाँ मैंने तो कॉन्फिडेंटली सारे पीवाईक्यूज लगा रखे हैं, मेरे तो अब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आपको मैंने अभी समझा। सर इसी सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए एक तो आप मेमोनीट ऐप से फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, और दूसरा मैं आपको पीवाईक्यू बुक्स के बारे में बताऊंगा। सो यार फ्री मटेरियल में आपको एक तो एक्सक्लूसिव बायोलॉजी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर 11th एंड 12th की पूरी पीडीएफ मिलेगी, ऑर्गेनिक के सारे जितने भी नेम रिएक्शन है 11th और 12th उसकी मिलेगी, और एनसीईआरटी एग्जांपल्स की भी जो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाती है। सर ये जो चीज आपके बोर्ड्स एंड ऑल के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे एक ऑप्शन होगा शाहुल सर जो इनके सीईओ है उनको टेक्स्ट करने का, उनको आप टेक्स्ट करो तो वो आपको सारा प्रोवाइड मटेरियल जो है आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड सिर्फ यही नहीं, आपको वो ऐप डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि आगे भी जितने फ्री मटेरियल रिलीज होंगे आप उनको डाउनलोड कर पाओगे, एंड प्रीवियसली जो भी मटेरियल्स उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर रखे हैं आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। सो यार अगर आपको नीट क्रैक करना है, एक पीवाईक्यू बुक मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी है, मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ यार। ये जो है मेमो नीट की बुक है, मेमो नीट की तरफ से है। ये जो है यहाँ पे ओनली एनटीए पीवाईक्यूज 2019 टू 2024, 5 साल के बिल्कुल पीवाईक्यूज है, 100% अपडेटेड बेस्ड ऑन 2025 नीट सिलेबस। सिर्फ और सिर्फ एनटीए वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें, विद एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट फॉर्मेट एंड एग्जैक्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। आपका अननेसेसरी स्ट्रेस एंजाइटी कम होगा, एंड जितने भी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल पेपर जितने भी हुए 2019 टू 2024 वो सारे भी जो इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे मेरे पास यार आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिक्स का है, देन केमिस्ट्री का भी है, बायो का, ये सेट ऑफ 3 बुक्स जो है यहाँ पे आता है, और आपको इसके साथ मिलता है 100% एरर फ्री आंसर की विद सॉल्यूशन। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, आप बहुत सारे पीवाईक्यू बुक देखा होगा आपने, बहुत सारे आंसर्स गलत होते हैं उसमें, स्ट्रेट आउट गलत होते हैं, एंड कुछ में ऐसा होता है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो आप ब्लैंक रह जाते हो। सर आपको यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, एंड अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप जो इसमें स्कैन करके आप वहां पे भी जो है वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आप देखो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिटेल्ड में जो है यहाँ पे इन्होंने जो है आंसर में एक्सप्लेन भी कर रखा है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अगर आपको ऐप में देखना हो तो आप भी जो है क्यूआर कोड को भी जो है यहाँ पे आप स्कैन करो, एंड क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे ना यहाँ पे, जैसे अगर आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको जो इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही इन डेप्थ चार्ट है फॉर एनालिसिस, बिल्कुल एनालाइज करके इसमें चार्ट प्रोवाइड की हुई है। एंड यही नहीं यार, 100% अपडेटेड सिलेबस की गारंटी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस सिर्फ 799 रुपीज में ये तीनों जो बुक है वो आपके लिए अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सर एक्सपेंसिव बुक्स पे पैसा खर्च करना बंद करो, सिर्फ 250 के अराउंड पड़ रहा है एक बुक, तो ये बहुत आपको चीप पड़ जाएगा। 799 में पूरा पैकेज, आप नीचे लिंक्स में जाके ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, और मेरा कोड यूज कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कोड मेंशन कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो, मैं आपको ये एनालिसिस एक बार समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास टॉपिक है यार कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की। अब यार आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। सो यार नीट 2022 में ये जो है सवाल आ रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सवाल आया है। यहाँ पे यार, यहाँ पे जो है आपको पूरा इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो आप चलो ये निकालना आपने सीख लिया, आपने एनालिसिस, आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, इसको पैरेलल में डाल दिया, बीच में डाल दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं डाला। ठीक है, फिर यहाँ पे ये था नीट 2023 में। ठीक है, फिर 2024 में इसको ही थोड़ा सा व्हीट स्टोन टाइप बना दिया। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, आपको पता है कि यार मुझे दिख रहा है कि बार बार कैपेसिटेंस टॉपिक से सवाल आ रहा है, मुझे कैपेसिटेंस के जितने पॉसिबल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं मैं, जितने वेरिएशंस के साथ, मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर आप इस बार सेम आ जाओ लॉजिक गेट्स वाले टॉपिक पे, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर ली, आपको इसका आंसर पता है, लेकिन आपको सारे, पूरी जो टेबल है, ट्रुथ टेबल तक में क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ट्रुथ टेबल भी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये जब इसके ऊपर बार लगता है तो उसका आउटपुट किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, ये जब प्लस होता है तो क्या होता है, और डॉट होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हाँ मल्टीप्लाई में प्लस में क्या होता है। आपको लॉजिक गेट है तो लॉजिक गेट के साथ साथ आपको ट्रुथ टेबल आपको पढ़ लेना है। ये चीजें जो है इंप्लाइड होती है। आप जब पीवाईक्यू ओनली अप्रोच ले रहे हो, आप जब क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच ले रहे हो कि हाँ मैं थ्योरी पहले पढ़ के क्वेश्चन बाद में करूंगा, वो अप्रोच नहीं ले रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने, खत्म करना है। तो अगर आप ये अप्रोच ले रहे हो तो उस अप्रोच को अच्छे से लो। आप क्या करो, क्वेश्चन देखो, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप देखोगे ना। ये नीट 2024 में ये दे दिया। ठीक है, 23 तक क्या था, देखो 22, 23 काफी सिमिलर से हैं, बट 24 में सीधे ही ट्रुथ टेबल पूछ लिया। तो यहां पे आप जो है
यहाँ पे भी देखो यार ट्रुथ टेबल पूछा, लेकिन ये आउटपुट वाला ट्रुथ टेबल है, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल डाल दिया तो ये, और उसके बाद एक्सप्रेशन डाल दिया, तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत वेरिएशन करके ही आने वाले हैं। एग्जैक्ट पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होता। अगर आपको कोई बोल देना कि पीवाईक्यूज करके चले जाओ हो जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी एक बार देख लो। केमिस्ट्री में यार अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ले रहा हूं तो आप एक बार देखो 2022 में ये सवाल आ रखा है। ठीक है, अमोनिया, एल्सिल, इन सबका जो है यहाँ पे पूछ लिया है कि इसमें से कौन से जो है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आर नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक काउंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से काउंट करके बताओ कि आउट ऑफ द क्वेश्चन के कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगले में क्या पूछ लिया, देखो अगले में 2023 में क्या पूछ लिया कि यार अगर BF3 प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ उसका एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया सिंपल टाइप का। तो अब आपको जब ये सिंपल टाइप क्वेश्चन दिखे तो आपको सिंपल टाइप पे रुकना नहीं है, आपको देखना है कि इसका एक कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन क्या काउंट वाला हो सकता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है आपको उठा के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट होता, मैं पीवाईक्यू वाला बंदा होता कि मुझे बस पीवाईक्यू करके हो जाएगा, तो मैं ये क्वेश्चन करता, अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाता, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। नीट 2024 में देख लो, यहाँ पे सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया कि यार सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो ये किस्मत पे है कि यार आपने कॉम्प्लिकेटेड वाला सॉल्व किया तो आप इजी वाला सॉल्व कर लोगे, बट आपका ये फर्स्ट बनता है कि जब अब आप कोई स्टूडेंट हो, अब वो कोई स्टूडेंट देखता है 2024 में कि यार इस टॉपिक में तो बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो है ये वाला टाइप का क्वेश्चन करके चला गया, बट वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा। तो मेरा ये पूरे बोलने का मतलब ये है कि आपको जब पीवाईक्यू अप्रोच लेना है तो आपको उसको ढंग से करना है, आपको पीवाईक्यू टॉपिक से फोकस करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करो, तुरंत उसके टॉपिक पे जाओ, तुरंत वो पूरी टॉपिक पर डालो, उसके वेरिएशन वाले क्वेश्चन कर डालो। एंड आपको ज्यादा साल के नहीं करने, आप पिछले 5 साल के या 3 साल के डिलीजेंटली करो, उसके अंदर के टॉपिक सारे कवर करो, देन आपका प्रिपरेशन उस स्टूडेंट से ज्यादा होगा जिसने 36 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए हैं। ठीक है, एंड ये तो हो गया यार पीवाईक्यू वाले। अब यार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी है ना जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है। अब यार डीप डिकोड सीरीज में मैं आगे भी ऐसी चीजें लाता रहूंगा, जहां पर अगली बार मैं जो है एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा कि यार जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, उसके लिए आप जो है प्रिपेयर कैसे हो। ये यार मैंने आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल दिखा दिया, फिजिक्स का एग्जांपल दिखा दिया, बायो का एग्जांपल दिखा दिया। मैं सेम चीज करूंगा फॉर असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप पीवाईक्यू कर। सर बेसिकली आप कर तो तीनों पार्ट रहे हो, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा उस चीज को मॉडिफाई कर देगा, तो क्योंकि आपने तीनों पार्ट इस तरीके से सेपरेट किया हुआ है, पहले आपने एनसीईआरटी की, फिर आपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की, फिर आपने पीवाईक्यू किया, तो वो तीनों पार्ट आपने ढंग से रिलेट ही नहीं किया। तो जब वो थोड़ा मॉडिफाई करेगा देन आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यार मेरा ये टारगेट है, मैं अपना पूरा 100% लगाने को तैयार हूं यार, कि और ऐसे डीप डिकोड करूंगा मैं, और डीप एनालिसिस करूंगा। आप यार अगली वीडियो के लिए वेट करना, जहां पर मैं एग्जैक्टली उन असर्शन रीजन क्वेश्चंस को डिकोड करूंगा जो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर उन क्वेश्चंस को टैकल करना भी सिखाऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस ला करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ 2022 में ये आया, 3 में ये आया, 4 में ये आया। आपको उसके लिए इस तरीके से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल डीप एनालिसिस करेंगे। मैं चाहता हूं यार कि यार मेरे जितनी ऑडियंस है, एटलीस्ट मेरी वजह से उनको एक सब्सटेंशियल मार्क्स में जो है फायदा हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना 100% देना है, जैसे कि मैं खुद अपना 100% दूंगा नीट 2025 तक। आपको बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड इसको यार और स्टूडेंट्स तक शेयर करना है जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि यार अगर वीडियो को रीच मिलेगी, वीडियो अच्छा चलेगा, तो ही जो है हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। सो यार इस वीडियो को प्यार दिखाओ, कमेंट सेक्शन में और बताओ कि यार हमें और किस पार्ट पे जो है डीप डिकोड करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।